हेलो, नमस्कार। ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का 2023 का प्रैक्टिस सेट है जो कि नवीन सर द्वारा लिया गया था। ये सिर्फ एक प्रैक्टिस सेट है, एक अनऑफिशियल चैनल है। इसमें हम लोग सिर्फ दिल्ली पुलिस प्रैक्टिस कांस्टेबल प्रैक्टिस सेट की रिवीजन करेंगे। ओनली 15 मिनट्स रिवीजन करेंगे, बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। आज का पहला क्वेश्चन करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कालबेलिया लोकनृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो राजस्थान से। डागी नाटी किससे? हिमाचल प्रदेश से। कुम्भी कावड़ी तमिलनाडु से। कली गोपाल खेल गोपाल जो कि असम से। कालबेलिया 2010 में इंटेंजिबल साइट में शामिल हुई थी। घूमर तेराताली गेर पनिहारी ये राजस्थान से संबंधित हैं। राजस्थान के बहुत ही इम्पोर्टेंट लोकनृत्य हैं। क्लासिकल डांस हमारे 8 हैं। भरतनाट्यम जो कि तमिलनाडु से है। मोहिनीअट्टम केरल से है। कथकली केरल से है। उड़ीसी उड़ीसा से। मणिपुर मणिपुरी से। सत्रिया असम से। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से और कथक यूपी से। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है हमारा कि इंडिया की एम एस सुब्बुलक्ष्मी को भारत रत्न कब मिला था? तो 1998 में भारत रत्न मिला। संगीतकार कौन है? संगीतकार हैं एम एस सुब्बुलक्ष्मी और तमिलनाडु में रहने वाली हैं। कर्नाटका संगीत से हैं। पहली महिला संगीतकार हैं और जिन्हें रमन मैग्सेसे अवार्ड भी मिला हुआ है। यूएन में प्रदर्शन करने वाली पहली महिला हैं जो कि 1966 में। सितार वादक निखिल बनर्जी हैं। जाकिर हुसैन तबला वादक। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक। पंडित रविशंकर सितार वादक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बिस्मिल्लाह खां जो कि सेनाई वादक हैं। 1947 में रेड फोर्ट में सेनाई बजाई। चारों शीर्ष सम्मान मिले हैं और भारत रत्न कब मिला है? तो 2001 में मिला है। भारत रत्न कब मिला है? 2001 में मिला है। सितार से और कौन कौन है? तो उमा शंकर हैं, शाहिद परवरेज हैं, बंदे हसन है। मिजोरम में सबसे इम्पोर्टेंट त्यौहार कौन सा है? चापचार कूट है। मीम कूट, थाल फवांग कूट, पाल कूट और एथोरियम उत्सव। कौन सा उत्सव? एथोरियम उत्सव। सांगा दावा सिक्किम का सबसे बड़ा फेस्टिवल है। हॉर्नबिल फेस्टिवल जो कि नागालैंड में 1 से 10 दिसंबर तक। ओणम जो कि केरल में मनाया जाता है और कितने दिन मनाया जाता है? 10 दिन मनाया जाता है। कितने दिन? 10 दिन। उन्नति हुड्डा जो कि बैडमिंटन की खिलाड़ी है। बैडमिंटन की और भी प्रसिद्ध खिलाड़ी ज्वाला गुट्टा, अश्वनी पोनप्पा और अस्मिता चैलिया, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उन्नति हुड्डा उड़ीसा एकल बैडमिंटन टूर्नामेंट की विजेता भी रही हैं। स्क्वैश जो कि जोसन्ना चिनप्पा खेलती हैं। मोमा दास टेबल टेनिस खेलती हैं और लॉन टेनिस अंकिता रैना खेलती हैं। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस किसकी पुस्तक है? किरण देसाई की है। इंडिया पैक 2003 ये इन्हीं की पुस्तक है। 2006 में इनको बुकर अवार्ड भी मिला है। 400 दिन मतलब 400 डेज एंड 3 मिस्टेक इन माई लाइफ ये किसकी है? चेतन भगत जी की है। किसकी है? चेतन भगत जी की है। द नेम शेक झुम्पा किसकी है? झुम्पा लाइड़ी की है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है हमारा? बांदीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? तो कर्नाटक में। कहाँ पे? कर्नाटक में। भद्रा दांदोली कहाँ पे है? तो नागरहोल कहाँ पे? कर्नाटक में ही है। टाइगर रिजर्व 1973 में वो हुए थे, एक्ट आया था। डेज कितने हैं? डेज कब दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। टोटल टाइगर रिजर्व कितने हमारे? 53 हैं। कितने हैं? 53 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि सबसे बड़ा विशाल स्नानागार मतलब द ग्रेट बाथ की खोज कहाँ हुई थी? तो कहाँ हुई है? मोहनजोदड़ो में। खोज किसने करी है? तो रखालदार बनर्जी ने 1922 में। हड़प्पा दयाराम साहनी ने खोज करी थी 1981 में, जो इस समय कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है। चाउंदड़ो पाकिस्तान में। लोथल कहाँ पे हमारा? गुजरात में। और बंदरगाह गोदीवाड़ा है। मोहनजोदड़ो जो कि एक विशाल अन्नागार है और सबसे विशाल इमारत है। कांसे के नत्थ की लुप्त मोम विधि से बनाई गई। क्वेश्चन नंबर 9 मौर्य साम्राज्य कब स्थापित हुआ? तो कब स्थापित हुआ है? 322 BC में। इससे लेके 125
185 BC तक। चंद्रगुप्त 322 से लेकर 298 BC तक। बिंदुसार 298 BC से लेकर 273 BC तक। अशोक 259 से BC से लेकर 232 BC तक। अंतिम बृहद था। अंतिम कौन था? बृहद था। क्वेश्चन नंबर 10, अलाउद्दीन खिलजी दरबारी कवि कौन थे? अमीर खुसरो, जिन्होंने हस्तविहिष्ट लिखी, तुगलकनामा, नूर सिपेहिर और आशिका लिखी थी। तोताए हिंद कहते हैं, खड़ी बोली का जनक है, तबला जनक है और 8 सुल्तानों का दरबार देखा है। 8 सुल्तानों का दरबार देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11वां क्वेश्चन, जो कि है बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 को। बक्सर का युद्ध जब हुआ है तो उसमें 2 लोग थे। 2 लोग तो होते ही हैं युद्ध में, एक एक्टर मुनरो और ये दूसरी तरफ कौन थे? जो हमारे बहुत ही बड़े नवाब मीर कासिम, मुगल बादशाह शाह आलम एंड अवध के सिराजुद्दौला। 1757 में जून 23 में प्लासी का युद्ध हुआ था, जहाँ एक साइड थे ईस्ट इंडिया कंपनी और एक साइड थे सिराजुद्दौला, जो कि डॉग क्लाइव था। डॉग क्लाइव, लॉर्ड क्लाइव कभी भी नहीं कहना है, क्योंकि नवीन सरकार ये हम लोग को भी मानना ही चाहिए, क्योंकि वो गॉड नहीं, वो डॉग थे। क्लाइव। अंग्रेजी शासन की शुरुआत यहीं से हुई थी। कब से हुई थी? प्लासी के युद्ध से। बक्सर का युद्ध अंग्रेजी शासन को स्थापित हुआ था। 1760 में वांडीवास का युद्ध हुआ था, जिसमें ब्रिटिश और फ्रांसीसी थे, जिसमें फ्रांसीसी हार गए थे और ब्रिटिश जीत गए थे। संविधान सभा का चुनाव, क्वेश्चन नंबर 12, संविधान सभा का चुनाव जुलाई 1946 में हुआ। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को। अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद थे। सच्चिदानंद सिन्हा थे। स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी। पहले उपाध्यक्ष हरेंद्र कुमार मुखर्जी। अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 नवंबर 1950 में। तो अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 नवंबर 1950 में। संविधान सभा का गठन 6 दिसंबर 1946 को। 6 दिसंबर। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है प्रस्तावना के उल्लेख। प्रस्तावना में क्या क्या उल्लेख है? तो संप्रभुता, अखंडता एंड गणतंत्र, ये सब प्रस्तावना में उल्लेख है इनका। 42वें संविधान संशोधन से समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन को हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। न्याय कितने? तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। उपासना, स्वतंत्रता और समता कितने प्रकार की? तो प्रतिष्ठिता और अवसर की समता है। फ्रांस में क्वेश्चन नंबर 14, फ्रांस से क्या क्या लिया गया? तो स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व। यूनाइटेड किंगडम से क्या लिया गया? संसद प्रणाली, एकल नागरिकता। आयरलैंड से DPSP, राज्यसभा में 12 व्यक्ति नामांकन किए गए। राष्ट्रपति चुनाव प्रणाली भी आयरलैंड से ली गई। USA से मौलिक अधिकार, USSR से फंडामेंटल ड्यूटीज, साउथ अफ्रीका से संविधान संशोधन, ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची और ज्वाइंट सिटिंग भी। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि संविधान सभा के सचिव कौन थे? तो HVR अयंगर थे। उपाध्यक्ष कौन थे? SC मुखर्जी थे। सलाहकार कौन थे? BN राव थे। क्वेश्चन नंबर 16, 26 नवंबर 1949 को कितने आर्टिकल थे? तो 395 आर्टिकल थे और 8 शेड्यूल थे। प्रेजेंट में कितने हो गए? 12 हो गए। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि मैटूर बांध कौन सी नदी पर स्थित है? तो कौन सी नदी पर स्थित है? कावेरी नदी। और कावेरी नदी मतलब तमिलनाडु पे। कहाँ पे? तमिलनाडु में। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर, आंध्र प्रदेश प्लस तेलंगाना में। वैगाई बांध वैगाई नदी पे और कहाँ पे? तमिलनाडु में। मुल्ला पेरियार बांध पेरियार नदी में, केरला प्लस तमिलनाडु में। लॉन्गेस्ट डैम ऑफ इंडिया हीराकुंड, जो कि महानदी पर है, उड़ीसा में। और लॉन्गेस्ट जो हाईएस्ट डैम, जो ऊंचा मतलब ऊंचाई इसकी सबसे ज़्यादा है, तो टिहरी बांध की है, भागीरथी पे नदी है और उत्तराखंड में। आयतन में सबसे बड़ा बांध कौन सा है? भाखड़ा नागल बांध, जो कि सतलज नदी पे है और पंजाब में। कहाँ पे? पंजाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है क्वेश्चन नंबर 18, कोलेरू झील कहाँ पे स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में। पुलिकट झील तमिलनाडु में। लिंगम बुंदी झील कर्नाटक में। वेबनाद झील केरल में। खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील सबसे बड़ी 1981 में वेटलैंड फर्स्ट में। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील वुलर झील, जो कि जम्मू कश्मीर में। लिपू लेक दर्रा क्वेश्चन नंबर 19, लिपू लेक दर्रा जो कि उत्तराखंड में। मानानीती दर्रा भी उत्तराखंड में। नाथुला दर्रा, जेलपिला दर्रा सिक्किम में। रोहतांग दर्रा और सिपकिला दर्रा और बारलालचा दर्रा हिमाचल प्रदेश में। जोजिला दर्रा, बनिहाल दर्रा ये जम्मू एंड कश्मीर में। दीफू दर्रा, बोमेडिल्ला दर्रा, यांगयाब दर्रा ये अरुणाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 20, वार्षिक वित्तीय विवरण का दूसरा नाम
बजट, दूसरा नाम बजट 1 फरवरी को पेश होता है। आर्टिकल 112 में। फाइनेंशियल बिल कब मतलब कौन से आर्टिकल में? 117 में। मनी बिल 110 में। स्वतंत्र भारत का पहला जो ये क्या कहते हैं बजट पेश हुआ था वो कब हुआ था? 26 नवंबर 1947 को, जो कि शर्मुख शेट्टी जी ने किया था। गणतंत्र भारत का पहला बजट जॉन मथाई ने 28 फरवरी 1950 को 28 फरवरी 1950 को। पहला बजट 1860 में वुड्रो विल्सन द्वारा पेश किया गया था और कैनिंग वायसराय थे। बजट पेश पहली महिला 1970 में इंदिरा गांधी, उस समय इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री भी थी। इन्होंने ही राष्ट्रपति लगाया था, वो तो आप सबको पता ही होगा। राष्ट्रपति शासन इन्होंने कैसे लगवाया था वो आप सबको पता ही होगा। क्वेश्चन नंबर 21, आरबीआई एक्ट 1934 में। आरबीआई एक्ट 1934 में आया। स्थापना 1935 में। गवर्नर ऑसबोर्न स्मिथ थे। गवर्नर कौन थे? ऑसबोर्न स्मिथ थे। राष्ट्रीयकरण 1949 को हुआ। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर सीडी देशमुख। शुरुआती में कैपिटल कितनी थी? 5 करोड़। हेडक्वार्टर कहाँ पे? 1937 में कोलकाता में। 1937 से उसके बाद कहाँ हो गया? मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 22, यूपीआई जिसको बोलते हैं यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, लागू 11 अप्रैल 2016 को। स्थापना एनपीसीआई द्वारा हुई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। हेडक्वार्टर जो कि मुंबई में 2013 में स्थापना हुई। 2023 में ऑस्टिंग मैग्नेटिज्म को ठीक करने के लिए सिलेंड्रिकल लेंस की जरूरत पड़ती है और इसमें हमें कैसा दिखाई देता है? तिरछा दिखाई देता है। निकट दृष्टि दोष कॉन्वेक्स लेंस जिसमें मायोपिया हो जाता है। दूर दृष्टि दोष कॉन्वेक्स लेंस जिसमें हाइपर मेट्रोपिया हो जाता है। जरा दृष्टि दोष जिसमें बाइफोकल लेंस लगता है। क्वेश्चन नंबर 24, साउंड कांट ट्रेवल वैक्यूम। इसका मतलब ध्वनि कहाँ प्रवाहित नहीं होती? किसमें प्रवाहित नहीं होती? तो वैक्यूम में प्रवाहित नहीं होती है और इसकी स्पीड 332 मीटर पर सेकंड होती है। ये किसने बताया? लॉप्लॉक्स ने बताया। ध्वनि का कान पर प्रभाव 1/10 सेकंड होता है, मतलब 0.1 सेकंड। ठोस अल्मोनियम में सबसे ज़्यादा, फिर निकल में, फिर स्टील में, और उसके बाद द्रव में, समुद्री जल में और आंसू जल में, गैस में, हाइड्रोजन में, हीलियम में। क्वेश्चन नंबर 25, मैलिक अम्ल किस में पाया जाता है? एप्पल में। टार्टरिक अम्ल इमली में। साइट्रिक अम्ल लेमन में। घास में कौन सा? बेंजोइक। नारियल में कौन सा? लॉरिक। सिरका में कौन सा? एसिटिक। और मधुमक्खी में कौन सा? फॉर्मिक मेथनॉइड भी बोलते हैं, जिसको HCOOH से डिनोट भी किया जाता है। रक्त का जमना, थक्का जमना स्कंदन की प्रक्रिया होती है। कम प्लेटलेट्स मतलब थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। रक्त का थक्का ना बनना किसके कारण होता है? हीमोफीलिया के। रक्त से डरना होमोफोबिया। सबसे रक्त का थक्का जमाने के लिए जो विटामिन काम आती है, जो सबसे इंपॉर्टेंट विटामिन होती है वो विटामिन के होती है, और धातु उसमें कौन सी होती है? कैल्शियम होती है। क्वेश्चन नंबर 27, NK सिंह वित्त आयोग के 15वें अध्यक्ष हैं। वित्त आयोग आर्टिकल 280 पहले हेड मतलब फर्स्ट एक सदस्य होता है और 4 उप सदस्य होते हैं, मतलब एक हेड होता है और प्लस 4 मेंबर होते हैं, जिसकी घोषणा 22 नवंबर 1951 को करी गई। स्थापित 6 अप्रैल 1952 को। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। पहले हेड KC नियोगी और सेकंड हेड AK संथानन। 13वें जो क्या कहते हैं वित्त आयोग के अध्यक्ष रहे हैं वो विजय केलकर रहे हैं। 14वें YV रेड्डी रहे हैं और 12वें T रंगराजन रहे। क्वेश्चन नंबर 28, 17वां प्रवासी सम्मेलन जो कि इंदौर में हुआ था। दिवस कब से स्टार्ट हुआ है? 2003 से, जब PM अटल जी थे। संकल्पना लक्ष्मीलाल सिंघवी जी ने की थी। 2003 से लेकर 2015 तक हर साल मनाया जाता है। 2015 से हर 2 वर्ष मनाया जाता है। पहला कहाँ मनाया गया था? न्यू दिल्ली में। 2023 में गेस्ट कौन थे? मोहम्मद इरफान अली, और गुआना के प्रेसिडेंट थे चंडिका प्रसाद सूरी, जो प्रेसिडेंट ये भी रहे। क्वेश्चन नंबर 29, लिथियम के भंडार कहाँ मिले हैं? तो जम्मू एंड कश्मीर में मिले हुए, जम्मू एंड कश्मीर में भंडार मिले थे, और ये सूचना किसने दी? जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने दी 1916 में। हेडक्वार्टर कोलकाता में। किसान संपर्क अभियान, पहली स्नो मैराथन कहाँ हुई थी? जम्मू कश्मीर में, फरवरी में हुई थी, जम्मू कश्मीर में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है कि IBF महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 कब आयोजन हुआ? न्यू दिल्ली में। लवलीना ने गोल्ड जीता था, मतलब इसमें 4 गोल्ड आए थे इंडिया के, जिसमें से एक लवलीना ने जीता, एक नीतू घंघास ने जीता, एक निखित जरीन ने और स्वीटी बूरा ने। दूसरी महिला मुक्केबाज टोक्यो ओलंपियन मेडल कौन थी? लवलीना बोरगोहन थी। पहली महिला
मैरी कॉम थी 2012 में ओलंपिक में। क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्लास कैसी लगी और आगे ये क्लास लाऊं कि ना लाऊं ये भी ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच मेरी क्लास देखने के लिए। थैंक यू सो मच।